रोज़ रोज़ सेम खाना खाकर क्या आप भी बोर हो गए हैं? तो चलिए आज बनाते हैं ये कुछ चटपटा सा हेल्दी वेज स्प्रिंग रोल। एक बार बनाएंगे तो आपके तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। तो एक बॉल मैदा ली है, इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मोयन के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल। तो चीज़ों को खस्ता बनाने के लिए हम इसमें मोयन डाल रहे हैं। किसी भी चीज़ को खस्ता बनाने के लिए उसमें मोयन डाला जाता है। तो जब इस तरह से ये जुड़ने लग जाए तो मोयन हमारा परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ही टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आटा को यहाँ पर लगा लिया है और अब इसे रेस्ट करने देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और कुछ वेजेस को मैंने कट कर लिया है लंबा लंबा, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और प्याज है। अब एक कढ़ाई में तेल लेंगे और यहाँ अदरक, हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर को हम भून लेंगे। तो थोड़ा ज़्यादा हमें इन्हें नहीं भूनना है, सिर्फ सौटी करना है 4 से 5 मिनट मीडियम हाई हीट पर। उससे क्या है कि हमें इसका जो क्रंची टेस्ट है वो स्प्रिंग रोल में आना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अपने मनपसंद वेजीज ले सकते हैं, जो भी आपको इच्छा करे। आप चाहें तो इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं। अब यहाँ डालेंगे काली मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये डालिए सोया सॉस। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर मिला दिया है टमाटो सॉस। अब इस वेजेस को निकाल लेंगे और इस पे मैं देखिए आप देख सकते हैं कि इस ऐसे होल वाली प्लेट में रखना है ताकि जो इसमें पानी है वो ना जमा हो और इसमें जो है ये सूख कर बिल्कुल सही सूखा सूखा हो जाए, ड्राई। अब हमारा आटा भी यहाँ रेडी हो चुका है और इसे अच्छे से मल लेंगे और इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ निकाल लेंगे। जैसे कि हम पूरी से भी थोड़ी छोटी है ये, जितनी पूरी बनाते हैं ना उस हिसाब से छोटी छोटी बनानी है हमें ये। तो आप देख सकते हैं 1 कप से कितने ज़्यादा ये बन चुकी है। अब हम पूरी के शेप की ये सारी रोटियां बेल लेंगे। थोड़ा सा ड्राई मैदा भी मैंने ले लिया है, उसको लगाते हुए तेल से नहीं गूंदेंगे, मैदा लगा के ही गूंदेंगे, मतलब बेलेंगे हम इन्हें। तो पूरी के शेप का देख सकते हो आप, मैंने इनको सबको बेलना है। तो इस तरह से सारे को हमने बेल लेना है। तो आप देख सकते हो सारों को मैंने तैयार कर लिया है बेलकर। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ज़्यादा सफाई से करना है आपको। इसमें क्या है कि जैसे ये थोड़ा सा मैंने आटा लगा के बेला, अब हमने इससे ऑयल लगाएंगे। एक पूरी को लेंगे, उस पर ऑयल लगा के फिर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे ड्राई मैदा और फिर दूसरी पूरी इसके ऊपर रख देंगे और इसी तरह उस पर भी ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा ये मैदा स्प्रिंकल करेंगे। और तीसरा जो ये पूरी के शेप के जो हमने डो लगाया है वो हम इसको रख देंगे और फिर हम इसे और बेलेंगे, लंबा करेंगे, बिल्कुल जितना कि रोटी होती है ना उतने शेप में हमें इसे बेलना है। लेकिन इसी तरह से इसलिए मैं कह रही हूँ आपको तेल और जो मैदा है वो अच्छे से स्प्रिंकल करनी है ताकि ये आपस में चिपक ना जाए, क्योंकि हमें बाद में इन्हें सबको अलग करना है। तो आप दोबारा देख सकते हैं मैं किस तरह से लगा रही हूँ। आप चाहें तो 3, 4 या 5 का भी कर सकते हैं, लेकिन 3 का बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो इसी तरह से मैंने आपको दूसरा भी दिखाया है। तेल और मैदा लगाते हुए आपको इसे बेल लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसे कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे तैयार कर लिए हैं। अब जो गरम तवा है उसके ऊपर इसको डालेंगे और मीडियम हीट रखनी है और फिर इतना कच्चा होने पर पलट देंगे इसे। बस हमें इतना ही सेकना है और इसे अब हम उतार लेंगे। ज़्यादा हमें नहीं सेकना है इसे, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे हमें इसे अलग करना है। इसी तरह से सारे हम तैयार कर लेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, एक पेस्ट बनाना है जिसमें थोड़ी सी मैदा लेनी है और पानी लेना है। देखिए जो मैंने इसे सेका था, इसे अब जो हमने 3 लगाई थी तो हमें 3 अलग करनी है। जो 3 जो चपाती के शेप की बन चुकी है, स्प्रिंग रोल शीट जिसे हम कहते हैं, ये शीट हम अलग करेंगे इस तरह से।
जो इस तरह से अगर आप स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और बच्चे भी बार बार बाहर खाने की जिद नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा हाइजीनिक का ध्यान रखते हैं, हाइजीन का, तो घर पर उन्हें बनाना पसंद करते हैं। तो जो हिस्सा सिका हुआ है उसको आप थोड़ा अंदर की साइड लीजिए और ऐसे फीलिंग भर दीजिए और इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं, इस तरह से रोल करना है। और जो हमने पेस्ट बनाया है उसको हम यहाँ पर लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते समय ये खुले ना। तो इस तरह से सारे हमें तैयार करने हैं। आप देख सकते हैं ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो दूसरा भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। थोड़ी सी फीलिंग ज़्यादा नहीं भरनी है, नहीं तो ये निकल सकती है। और ऐसे साइड के रोल करते हुए और सामने से ऐसे ले जाते हुए रोल करके हम इसे इस पेस्ट से स्टिक कर देंगे। तो सारे मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो इन्हें पहले से भी तैयार करके रख सकते हैं और फिर जब आपके गेस्ट आ रहे हों या आपको बनाना हो कभी भी किसी के लिए, तो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे तेल में लो टू मीडियम हीट पर। बस ज़्यादा हमें हाई हीट नहीं रखनी है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी ये बनकर तैयार हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, पर जहाँ पर ध्यान रखें लो टू मीडियम हीट ही रखनी है। और इस तरह से बनाए हुए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा और क्रिस्पी और अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए, मैंने इन्हें भी तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। तो सारे स्प्रिंग रोल बनकर यहाँ पर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी है और काटने से पता चल रहा है कि कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो लग रहे हैं ना कितने यमी। अब जल्दी से चाय बनाइए या सॉस के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाले हैं। तो जल्दी से झटपट बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कैसे बने। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।